नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोपेगेशन एंड कम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ये क्या होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें पता है, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसको आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। आप उसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है आपको करने होते हैं, तो मैथमेटिकली आप कहें आप उसको सोल्व करते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर एडिशन करते हैं, आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि जमा, घटा, गुना, तो इस तरह से, या डिवीज़न, या किसी जो पावर है उसको रेज करना, इस तरह के काम आप करते हैं। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जो है मैथमेटिकली ऑपरेशंस का सहारा लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि सब्ट्रैक्शन करना, जमा करना, घटा करना, इस तरह के आप जो है मैथमेटिकली ऑपरेशन से ही करते हैं जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब आप डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो सेवरल मेजरमेंट आप लेते हैं, कई तरह की मेजरमेंट्स आप करते हैं। तो अगर आपको नेट एरर कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपको जो है कैलकुलेट करना है नेट एरर, तो नेट एरर जो है कैलकुलेट करने के लिए, जो कि रिजल्ट के अंदर है, हमें जो है एरर्स के बारे में जानना होगा कि किस तरह से वो प्रोपेगेट करते हैं, जो डिफरेंट मैथमेटिकली ऑपरेशन है उनके अंदर। तो आज हम 3 की बात करेंगे, एरर इन ए सम, एरर इन ए डिफरेंस और एरर इन ए प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि सम के अंदर और डिफरेंस के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से प्रोपेगेट करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये 3 टर्म जो हैं वो याद रखनी है। कौन कौन सी? डेल ए है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, यानी कि जब आप मेजरमेंट ऑफ कोई क्वांटिटी ए है उसकी मेजरमेंट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर जो है ये आएगा। डेल ए हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। इसी तरह से डेल बी क्या होगा, मेजरमेंट जो है हमें करनी है बी की, ये है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो उसके केस में डेल एक्स क्या है, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू को। जैसे कि अगर हम सम की बात करें तो यहाँ पे जो x होगा वो होगा हमारा a प्लस बी। तो x यहाँ पे होगा हमारा a प्लस बी। a क्या है, हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मेज़र करनी है, तो एब्सोल्यूट एरर जो है डेल a है। इसी तरह से b है। तो इस तरह से हमने ये तीनों टर्म जो हैं तीनों के अंदर यूज़ करेंगे, तो ये आपको याद रखनी है। तो अगर हम सम ऑफ a एंड b लेते हैं, a एंड b का सम लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए x जो है a प्लस बी के बराबर है। अब क्या है, अब जो है मान लीजिए आप अगर इसकी बात करें कि जो एब्सोल्यूट एरर है, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, मान लीजिए x के अंदर आपने जो है एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस करेंगे क्योंकि अभी एरर हमें नहीं पता कि किस तरह का होता है, तो हम प्लस माइनस करते हैं। तो किस तरह से प्रोपेगेट करता है वो हम देख रहे हैं प्रोपेगेशन। तो x के अंदर आपने प्लस माइनस डेल x जो है वो इसके अंदर कर दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ जो है a है, तो a के अंदर भी जो है आप प्लस माइनस डेल a कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब सम है यानी कि a प्लस b है, तो a के अंदर तो आपने डेल a को प्लस माइनस कर दिया। इसी तरह से b के अंदर भी आप जो है डेल b को प्लस माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसको सोल्व कीजिए, यानी कि जो ये ब्रैकेट है, जब a जो है a प्लस b ये आ जाएगा, और प्लस माइनस डेल a आ जाएगा, और प्लस माइनस डेल बी आ जाएगा। यही आ जाएगा a प्लस बी, ये आपने लिखा, और प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल बी आपने लिख दिया। इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है, यहाँ पे a प्लस बी x के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी, ये आ गया। इसकी जगह आपने x पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस माइनस डेल x, इस तरफ जो है x प्लस माइनस डेल x है। अब यहाँ पे देखिए जो x है ये x से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस x को इस तरफ ले जाते हैं तो ये जो है माइनस का हो जाएगा, और माइनस ये कट आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो x जो है यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से भी चला जाएगा। जब इस x को आप इधर ले आएंगे तो वो कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा प्लस माइनस
जो है डेल एक्स और इक्वल टू बचा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, यानी कि यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यू बनती हैं जो हमारी प्लस माइनस डेल एक्स की हैं, या कहीं कि डेल एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यू बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? अब ये जो है डेल एक्स की ये 4 वैल्यू बनती हैं, कौन कौन सी? यानी कि प्लस में डेल ए हो और प्लस में डेल बी हो, एक वैल्यू ये बनती है। तो इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू बनती है, प्लस में तो डेल ए हो लेकिन माइनस में जो हो डेल बी हो, तो ये दूसरी हमारी बन जाती है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसी तरह से अगर थर्ड की बात करें कि ये दोनों ही माइनस के हों, माइनस डेल ए हो और माइनस डेल बी हो। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वांटिटी की बात करें, जो हमारी फोर्थ क्वांटिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी कि माइनस डेल ए हो और प्लस डेल बी हो। तो इस तरह से देखिए 4 जो है पॉसिबल वैल्यू बनती हैं, 1 2 3 4, जो कि हमारी डेल एक्स की बनती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एरर इन सम है, इस तरह से 4 पॉसिबल वैल्यू में जो है आप दिखा सकते हैं। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है एक्स जो है वो होगा हमारा, अगर हम बात करें डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, अगर आप इसको ब्रैकेट में लेते हैं। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है, अगर आप 2 क्वांटिटी को जो सम लेते हैं तो वो क्या होगा? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो हमने ये निकाला है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी कि ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ए है, डेल बी क्या है? जो एब्सोल्यूट एरर इन केस बी है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है, जो एब्सोल्यूट एरर है इंडिविजुअल क्वांटिटी का, इन दोनों का सम है। तो इस तरह से एरर इन सम आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप ये समझ चुके हैं तो एरर जो है इन डिफरेंस, यानी कि अगर x को आप ले लेते हैं a माइनस बी, ये आप ले लेते हैं, तो आप किस तरह से निकालेंगे? सेम वही होगा, डेल a क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजर, ये जो तीनों क्वांटिटी हैं इसमें भी यूज होंगी। यहाँ पे डेल x क्या हो जाएगा? जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है कैलकुलेशन ऑफ x है, लेकिन डिफरेंस ऑफ a एंड b रहेगा इसके अंदर। इसमें तो सम था, इसमें डिफरेंस रहेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? तो इसके अंदर x प्लस माइनस जो है यहाँ पे डेल x हो जाएगा, जैसे हमने ये किया था कि डेल x को जो है प्लस माइनस कर दिया इस x में। इसी तरह से जो a है इसके अंदर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? डेल a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ क्या था? यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, b प्लस माइनस डेल b, ये आ गया। उसी तरह से आपको सारा काम करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा, और जब आप इसको जो है बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल a माइनस, उसके बाद ये क्या आ जाएगा? जैसे कि यहाँ प्लस माइनस डेल a है और यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस डेल b है। तो यहाँ पे माइनस प्लस जो है आप डेल b लगा देंगे। तो इस तरह से, तो प्लस माइनस डेल ए यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस प्लस डेल बी लिख दिया। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? a माइनस बी किसके बराबर है? x के बराबर है। यहाँ पे देखिए ये x के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस माइनस डेल a, ये आ जाएगा, और माइनस प्लस डेल b, ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो x है, यहाँ भी x था, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है प्लस माइनस डेल x जो है, ये किसके बराबर आ गया आपके? ये आ गया प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b के बराबर आ गया। तो इसके बराबर आ गया। अब जो है इसकी जो डेल x की जो 4 पॉसिबल वैल्यू हैं वो कौन सी बनेंगी? तो जैसे कि हमने इसमें 4 पॉसिबल वैल्यू बनाई थी, तो यहाँ पे कौन सी बनेंगी? प्लस का जो है डेल a आ जाएगा, या फिर जो है आप दूसरा क्या है माइनस डेल b आ जाएगा। तो ये बनेगी प्लस का डेल a माइनस डेल b आप लिख सकते हैं। दूसरी जो बनेगी यहाँ पे वो हमारी बनेगी कि प्लस का डेल a हो और प्लस का डेल b हो, तो ये दूसरी हमारी बन जाएगी। इसी तरह से माइनस का डेल a माइनस का डेल b, ये हमारी बन जाएगी। इसी तरह से जो फोर्थ बनेगी माइनस का डेल a लेकिन प्लस का डेल b। तो इस तरह से जो है 1 2 3 4 पॉसिबल वैल्यू हमारी डिफरेंस के अंदर बनती है। अगर आपको ये आ गया है समझ, तो हम जो है प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं, एरर इन ए प्रोडक्ट। तो एरर इन ए प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? जो x है वो क्या होगा हमारा? a इंटू बी होगा। तो इसके अंदर ये जो है आप यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो है सारा काम इस तरह से होगा, x प्लस माइनस डेल x, यानी कि प्लस माइनस कर देंगे, और इस तरफ क्या है a प्लस माइनस डेल a,
लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे b, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है b प्लस माइनस डेल b, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो यहाँ पे x प्लस माइनस डेल x। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या मल्टीप्लाई भी आप ना करें, इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो यहाँ से x है इसको कॉमन निकाल लें, इस तरफ जो है इस x को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल x बाई एक्स आ जाएगा। इस तरह से कर लेते हैं, x को हमने कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से यहाँ पे जो a है इसको कॉमन निकाल लें, a को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल a बाय a, ये आ जाएगा। इसी तरह से इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये है, तो यहाँ से आप b को कॉमन निकाल लें, b को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस डेल b बाय b, ये आ गया। तो आपने यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से a और यहाँ से b कॉमन निकाला, तो आपकी ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ से जो a इंटू बी है, यानी कि जो ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, a इंटू बी, और जो है सारा आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको फर्दर जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा डेल a बाई a, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस डेल b बाई b, ये आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये डेल प्लस माइनस डेल b बाई b आ गया। इसी तरह से जो है प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा डेल a बाई a और डेल b बाई b आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a b आ गया, 1 को 1 से किया, 1 को जो है इसको इससे किया, फिर जो है इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो ये हमारी सारी फॉर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर देखिए जो x है, यहाँ पे x है वो a b के बराबर है, तो यहाँ पे आप x पुट कर देंगे। जैसे ही x आप पुट करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ सिर्फ ये टर्म बच जाएगी a b और ये वाली टर्म बच जाएगी। सॉरी, जो a b है वो तो कैंसिल आउट होगी x के साथ, जो a b है x के बराबर थी, दोनों तरफ कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स बच गया, डेल एक्स बाई एक्स बच गया, ये टर्म रह गई क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो गया। और इस तरफ क्या रह गया, 1 प्लस माइनस, अब ये भी कैंसिल आउट हो गई, तो 1 प्लस माइनस जो है ये इससे कैंसिल आउट हुई है, ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, डेल a बाई a आ गया, प्लस डेल b बाई b आ गया, जो प्लस माइनस है हमारा, प्लस माइनस है, डेल b बाई b आ गया, और प्लस माइनस डेल a डेल b बाई हमारा आ गया ए बी। अब देखिए डेल a बाई a और डेल b बाई b जो है ये काफ़ी पहले ही इस्तेमाल हैं, और दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 जो है उस तरफ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ जो है ये टर्म बच जाएगी, डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस का, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल a बाई a प्लस माइनस डेल b बाई b। तो ये जो है हमारे पास टर्म जो है बच जाएगी। और इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट के अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू बनेंगी, डेल एक्स बाई एक्स की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी बनेंगी, तो वो हमारी क्या बनेंगी, अब हम उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी बनेंगी। प्लस डेल a बाई a ये हो जाएगा, और प्लस डेल b बाई b, एक टर्म तो ये हमारी बन जाएगी। दूसरी कौन सी बनेगी बताइए आप सोचिए। प्लस डेल a बाई a हो सकता है, माइनस डेल b बाई b हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस है आगे, तो दो टर्म तो ये बन गई। थर्ड टर्म कौन सी बनेगी, अब यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म अगर हम बनाएं तो ये जो है, अभी ये दो आपने नोट कर ली, अब यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ये अगर माइनस का हो जाए, ये प्लस का, तो थर्ड टर्म ये हो जाएगी। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, यानी कि इसको माइनस कर दें, ये तो माइनस है ही, तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगी। इस तरह से जो चार जो तरीके से जो है ये जो है प्रोपेगेट करेगा प्रोडक्ट के केस में। जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो है हमारी ये रहेगी, और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो है अगर हम प्रोडक्ट की बात करें क्वांटिटीज़ में, तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द जो फ्रैक्शनल जो या फिर रिलेटिव एरर है इंडिविजुअल क्वांटिटी के। इस तरह से आप जो है सम, डिफरेंस और जो प्रोडक्ट है इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।